बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे आगाज़ में, जिसमें आपने देखा कि 3 लोग जिन्होंने हाथों में बेलचे और बाल्टियां पकड़ रखी हैं वो यहां से जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये सीसीटीवी फुटेज है जो 2021 की है, यानी कि 30 अप्रैल 2021 के बाद की ये फुटेज है या उस रात की फुटेज है, जिसने उस वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी आज भी बाज़गश्त सुनाई देती है। ये वालिदैन हैं समन अब्बास के, जो इटली में कत्ल कर दी गई थी 30 अप्रैल 2021 को, और उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद ये वो 3 अफराद थे जो देखे जा सकते हैं जो बेलचे और बाल्टियां पकड़ के जा रहे हैं। अब हुआ क्या था, इन्होंने जब पहली जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची उनके साथ जा रही है, लेकिन वापसी पे वो उनके साथ नहीं है। यहाँ से ही कहानी में ट्विस्ट आया और क्या हुआ वो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जब उसकी लाश मिली थी तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद, उस पर क्या लर्जा खेज थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन ये मामला इस वक्त क्यों उठा है, क्योंकि उसके वालिद शब्बर अब्बास को जो नवंबर 2022 में, जिन्हें पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था जो इटली की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, इंटरपोल के ज़रिए क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी, उसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और अब उसे इटली के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, ये है वो अदालती निज़ाम इंसाफ जो मुल्कों को आगे लेकर चलता है। उनके मुल्क में 30 अप्रैल 2021 को एक पाकिस्तानी लड़की मुबैना तौर पे अपने वालिदैन के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल हो जाती है, जिसके बाद उसकी तलाश का आगाज़ शुरू होता है। और जब पुलिस कड़ियाँ मिलाना शुरू करती है तो जो खुरा है वो पाकिस्तान में पहुंचता है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान पहुंच चुके होते हैं। अब कोई और मुल्क होता, पाकिस्तान जैसा मुल्क होता जहाँ पे हमने देखा इस तरह के जो कत्ल हैं होते रहते हैं खुदा न खास्ता, और उसके बाद या तो पेरेंट्स खुद ही माफ़ फरमा देते हैं अपने बच्चों को, जो पाकिस्तान में तो अक्सर गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स खुद या तो माफ़ कर देते हैं, और अगर वो माफ़ ना करें तो फिर रियासत भी उस तरह फॉलो अप नहीं लेती। यहाँ पर कोई कत्ल होता है तो पुलिस को दूसरे शहर में ले जाना हो तो जो मुद्दई पार्टी है उसको लग समझ जाती है, लेकिन यहाँ पे आप रियासत का किरदार देखिए कि रियासत पीछे नहीं हटी। रियासत ने यहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मामला उठाए कि अगर आप ये शख्स हमारे हवाले नहीं करेंगे तो जाहिर है आपके वीज़े और दीगर जो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी हम फिर मसाइल पैदा करेंगे। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी इंटरपोल के ज़रिए क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी और उनको मुल्ज़िम उनके हवाले कर दिया गया है, और एक स्पेशल चार्टर तैयारा आया जो सिर्फ शब्बर अब्बास को लेने के लिए आया था और वो इसको लेकर यहाँ से चला गया। अब आपको थोड़ा सा मैं केस की रुदात बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे केस ये है क्या और कब कब इस केस में क्या क्या हुआ। ये पाकिस्तानी निजात लड़की है जी, समन अब्बास, जिसकी उम्र उस वक्त 18 बरस थी, और इसको वहाँ पर एक साकिब नामी लड़के के साथ मोहब्बत हो गई और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अब जाहिर है ये पाकिस्तानी निजात फैमिली थी, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था पूरी फैमिली का। अब पेरेंट्स को ये बात नागवार गुजर रही थी और वो इस बच्ची की शादी उसके कज़न के साथ करवाना चाहते थे कि उसके कज़न के साथ इसकी शादी हो जाए। अब लड़की क्योंकि बाज़िद थी, उसने कहा कि मैंने तो साकिब के साथ ही शादी करनी है, और इसी दौरान जब ज़ाहिर घर पे को मारपीट हुई होगी तो उसने सोशल वर्कर के ज़रिए मदद मांगी और इस लड़की को शहर के दूसरे एक शहर में जो हिफाजती एक जगह थी वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो है ये अपने पेरेंट्स को एग्री करती रही, लेकिन बाद में पेरेंट्स के साथ इस हद तक मामला तय पा गया क्योंकि ये कोर्ट में मैरिज करने वाले थे, कोर्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन इसके पास तमाम दर चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन उसके लिए इसके पास इसके डॉक्यूमेंट नहीं थे जो बुनियादी रुकावट बन गए। अब फैसला ये हुआ कि हम यूँ करते हैं कि लड़की को वापस घर पे भेजते हैं, वहाँ वो जाएगी और जाकर वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वालिदैन मारपीट करेंगे तो इतनी कुर्बानी वो इस मोहब्बत को पाने के लिए ज़रूर दे देगी। अब साकिब हुसैन ये कहता है, जो साकिब लड़का है वो कहता है कि जी वो अपने घर चलेगी, और इसी मीनवाइल मेरी वालदा ने उसके लिए एक शादी का जोड़ा, एक रिंग और बाकी तमाम तर जो ड्रेसेस होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और बस शादी होने वाली थी। लेकिन पेरेंट्स को ये बात बड़ी नागवार गुजर रही थी और वो कह रहे थे कि जहाँ पर हम करवाना चाहते हैं तुम्हें शादी वहाँ करनी होगी।
अब वो कोर्ट मैरिज के लिए वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो लेने के लिए घर वापस लौटी। लेकिन 30 अप्रैल को ये हुआ कि सीसीटीवी फुटेजेस जब बाद में सामने आई तो उसमें देखा गया कि इस लड़की को आखिरी बार उसी वीडियो में देखा जा सकता है जो अपने पेरेंट्स के साथ वो जा रही है। और फिर बाद में सीसीटीवी एक सामने आती है जिसमें कुछ लोग बेलचे और बाल्टियां पकड़कर वापस आ रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनका फार्म हाउस है, वो वहाँ पे खेतीबाड़ी का काम करते हैं गांव में, तो वो ट्यूबवेल के लिए ये लेकर गए थे। लेकिन पुलिस का मानना ये है कि ये लाश को दफन करने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था। अब समन वापस नहीं आई। मीनवाइल इन्होंने क्या किया, इन्होंने फौरी तौर पे टिकट लिया और ये पाकिस्तान चले गए। जब पुलिस ने बच्ची की तलाश का काम शुरू किया, आगाज़ हुआ, तो जब उसको बताया गया कि पेरेंट्स तो बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं, तो यहाँ से उन्हें शक हुआ कि लड़की को यहाँ पर छोड़ के पेरेंट्स चले गए हैं, इट मीन कि कोई गड़बड़ है। जब एयरपोर्ट का रिकॉर्ड निकाला गया तो उस रिकॉर्ड में भी समन साथ नहीं थी। यहाँ पे उनका जो शक है वो यकीन में बदलने लगा। लेकिन वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस उम्मीद पर कायम रही कि लड़की लापता ज़रूर हुई है, कभी ना कभी मिल जाएगी। वहाँ की जो नहरें हैं, करीबी जो इलाके हैं, उन तमाम इलाकों को छाना गया, लेकिन लाश नहीं मिली। बिलाखिर हुआ ये कि नवंबर 2022 में, तकरीबन ये साल 1.5 साल का अरसा बनता है, उसी के घर से ही उसकी लाश बरामद होगी, गड्ढे में दफनाई गई थी। और उसके जो दांत हैं, उस दांतों के रिकॉर्ड से उसकी शनाख्त को यकीनी बनाया गया और ये तय हुआ कि ये समन अब्बास ही है। अब इसकी जो बाकी जो चचा वगैरह थे वो कोई फ्रांस भाग गए थे और कोई पाकिस्तान आ गए थे, कज़न्स वगैरह 5 लोग थे मजमूई तौर पे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, और वो वहाँ से भाग गए और एक उसका गालबन कज़न वगैरह पकड़ा भी गया था। तो इटली की गवर्नमेंट इसको फॉलो करती रही। ये 2021 का मामला है। आज जो है सितंबर 2023 है। तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब ये हुआ है कि पाकिस्तान ने शब्बर अब्बास को वहाँ पे उनकी पुलिस के हवाले कर दिया है, जहाँ पर अब मुकदमा चलाया जाएगा। और इस मुकदमे में अगर वो मुलविस पाए गए, जुर्म साबित हुआ, तो उनको सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, ये बड़ा दिलखराश वाक़या है, क्योंकि एक तो उनकी बेटी थी, दूसरा वो ज़ाहिर है इस दुनिया से चली गई, और उसको अपने ही पेरेंट्स ने अगर कत्ल कर दिया है तो ये उससे बड़ा जुल्म है। देखें, जब आप बच्चों को यहाँ से यूरोप जैसे मुल्कों में लेकर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को जहन में रखना होता है। यहाँ से पहले आपको जाने की जल्दी होती है, मुस्तकबिल आप बड़ा जहन में सवार होते हैं कि वहाँ पर जाएंगे और ये करेंगे, पैसा आएगा। आप फ्यूचर के जो मामला हैं वो नहीं देख रहे हो। जब वहाँ पर जाके आप बच्चे को पलता बढ़ता है, वो वहाँ के माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेता है, तो उसके बाद आप उसको फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि जी आप शादी जो है वो पाकिस्तान में करो। तो मेरे ख्याल में ये उस बच्चे के लिए मुमकिन भी नहीं होता। तो आपने पहले ही अपने बच्चे की तरबियत उस हिसाब से करनी होती है, उसको अपना कल्चर, अपनी चीज़ें पहले से बतानी होती हैं, जिसका आपको कल को खमियाजा ना भुगतना पड़े। अब जब उसने कर लिया, तो अगर लड़का पाकिस्तानी था, मुसलमान था, तो मेरे ख्याल में फिर आपको बच्ची की जो है राय का एहतराम करना चाहिए था, ना कि आपने उसे कत्ल अगर कर दिया। तो आज आप देखिए जेलों में पड़े हैं, आपकी बच्ची दुनिया में नहीं है, और इस वक्त आप बुरे तरीन फंस चुके हैं, आपकी ज़िंदगी जो है तबाह हो चुकी है। तो अल्लाह ताला आप सबको, मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों को की हिफाजत फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।